नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर रांची से है और एक खबर लालू प्रसाद यादव को झटका देने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब लालू दरबार नहीं सजेगा। लालू दरबार इसलिए नहीं सजेगा क्योंकि रिम्स के डायरेक्टर जो हैं और उनके बंगले पर लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया गया है और उस बंगले पर 3 मजिस्ट्रेट की जो तैनाती है वो की जाएगी और ये जो तीनों मजिस्ट्रेट होंगे वो अपनी अपनी शिफ्ट में काम करेंगे। जो शिफ्ट है वो 8-8 घंटों का बटा होगा, यानी कि 2400 घंटे लालू प्रसाद यादव इन मजिस्ट्रेट की निगरानी में होंगे। दरअसल जेल आईजी ने एक पत्र लिखा और इस पत्र में सवाल उठाया गया कि लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार सीटों को लेकर के और कई राजनीतिक जो बातें हैं वो कर रहे हैं। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ इसको लेकर के बिहार की भी जो सियासत है वो काफ़ी गर्म है। जेडीयू लगातार ही जो है वो आरोप लगा रही है कि हेमंत सरकार में शामिल है और हेमंत सरकार में लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते हुए लालू प्रसाद यादव को हर जो सुविधा है वो मुहैया कराई जा रही है। जिस तरीके से रिम्स के बाद उन्हें एक बंगले में शिफ्ट कर दिया गया, इस पर भी राजनीति हुई। और अब जब जेल आईजी ने ये पत्र लिखा है और पत्र लिख करके शिकायत जो है वो जाहिर की है और कहा है कि देखिए, लोग लगातार आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से लोगों की मुलाकात करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में लगातार सीटों पर बातचीत को लेकर के, अपने उम्मीदवारी की बातचीत को लेकर के, संगठनात्मक स्थिति को मजबूत करने की बातचीत को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो लोगों के आने जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यही देखते हुए जेल आईजी ने पत्र लिखा और इस पत्र के बाद से जो अब 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती है वो अब बंगले में कर दी गई है, यानी कि लालू प्रसाद यादव अब निगरानी में रहेंगे। और जिस तरीके से पहले खुली छूट एक दिखाई दे रही थी कि जब जिसका मन हो रहा था वो लालू प्रसाद यादव से जाकर के मुलाकात कर रहे थे और लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए कई जो नेता है वो बिहार से पहुंचे। हालांकि एक विधायिका भी गई जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जेल मैनुअल को लेकर के अब जो सख्तियां हैं वो बढ़ती हुई अब लालू प्रसाद यादव पर नजर आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं उनके लिए झटके वाली खबर है, क्योंकि अगर लोग उनके पास जाते तो लालू प्रसाद यादव भले ही सक्रिय राजनीति में शामिल नहीं हैं, वो अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन अगर वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनसे जाकर के बातचीत करते हैं तो एक जो बात है, एक जो कन्वर्सेशन है, एक जो संवाद है वो हो रहा था। लेकिन अगर वो भी संवाद कट जाएगा तो लालू प्रसाद यादव के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लालू प्रसाद यादव जो एक दिशा दशा है वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दें। और वो दे सकते हैं किसी नेता के जरिए ही, या फिर आरजेडी से भी कोई लोग अगर जाके मुलाकात उनसे करता है तो वो संवाद, वो संदेश पार्टी के अंदर जाएगा, या फिर और भी कई जो महागठबंधन के घटक दल के जो नेता अगर जाकर के मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं सीटों को लेकर के, तो वो समन्वय स्थापित करने का एक मौका था। लेकिन जिस तरीके से अब 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई, यानी कि अब जो भीड़ है उस पर अब पाबंदी लग जाएगी और ये मुश्किलें खड़ी लालू प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए और इस बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी। आरजेडी के मद्देनजर अगर बात करें तो मुश्किलें नजर आ रही है।